So welcome dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, let's start today video. Today we are doing exercise 10.3 and question number 16. Question number 16. So in this video we will discuss question number 16, 17 and 18 of exercise 10.3 and this is the last question. Question 18 is the last question of the this exercise student. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ क्वेश्चन 16 है, इफ P एंड Q आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइंस दिस एंड लाइन दिस, तो प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस. एट इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आप यहाँ पर लिख भी लीजिए इंपॉर्टेंट. तो पहले इसको थोड़ा सा फिगर से समझ लेते हैं स्टूडेंट. P और Q क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है, तो लेट ये हमारा एक ओरिजिन पॉइंट है. देखिए स्टूडेंट, इस यहाँ पर अगर हम एक ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं तो ओरिजिन पॉइंट से एक लाइन हमारी ये जा रही है. ठीक है, तो एक लाइन हमारे पास है ये वाली और दूसरा है हमारे पास. तो यहाँ पर मैं लाइन लिख लेती हूँ. लाइन की इक्वेशन है स्टूडेंट x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos थीटा. ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है. और इस लाइन पे ओरिजिन से, ठीक है, लेंथ फ्रॉम ओरिजिन यानी कि O.00 हो गया यहाँ पर. ये लेंथ को हम दिखा देते हैं स्टूडेंट P से. ठीक है, तो एक लाइन की यानी कि ये लेंथ, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, P है. तो ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट P के लिए और फर्स्ट इक्वेशन के लिए. ऐसे हमें दूसरी इक्वेशन भी दी गई है, वो भी हमारी ओरिजिन से पास हो रही है. सेकेंड केस में भी हमारे पास O ओरिजिन है 0,0 और यहाँ पर भी इक्वेशन हमारी है. यहाँ पर एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है इस पर x sec थीटा प्लस y cosec थीटा, y cosec थीटा इज इक्वल्स टू k. और ये जो हमें डिस्टेंस दी गई है ये हमें q दी गई है स्टूडेंट. ठीक है, तो एक केस हमारे पास ये है और दूसरा केस हमारे पास ये है स्टूडेंट. ठीक है, तो ये हमने फिगर से यहाँ तक समझ लिया और हमें प्रूफ करना है कि p स्क्वायर यानी कि इस लेंथ का स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर यानी कि इसका फोर्थ टाइम एंड इसका स्क्वायर जो है वो हमें k स्क्वायर देता है स्टूडेंट. ठीक है, अब आपने जब हमने 10.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अभी 10.3 के इंट्रोडक्शन में आपने देखा है स्टूडेंट, जब कोई पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है. जब एक पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट है, चाहे ओरिजिन पॉइंट है चाहे कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, आपने पढ़ा है. जब इस तरीके से हमने देखा था कि एक लाइन है, ठीक है, और ये किसी पॉइंट से, हमने ओरिजिन से भी पढ़ा है. इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास, यानी कि अगर हम इसको डी एज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आपने ये पढ़ा हुआ है. किसी पॉइंट से और किसी लाइन के बीच में जो लेंथ या डिस्टेंस होती है वो हमारे पास क्या होती है, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये हमारे पास होता है स्टूडेंट. ठीक है, कब होता है, जब किसी पॉइंट से किसी इक्वेशन के बीच की डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस निकालने का ये हमारे पास फॉर्मूला होता है. तो यहाँ से अब हमें डिस्टेंस इस केस में P दी है और इस केस में हमारी डिस्टेंस Q है, तो हम इस सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहाँ से हम अपना PQ निकालेंगे स्टूडेंट. तो चलिए, ये फॉर्मूला यूज होने वाला है. नाउ टेकिंग इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया स्टूडेंट और ये मेरा इक्वेशन 2 है. ठीक है, तो नाउ टेकिंग इक्वेशन 1. तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को हम लेते हैं. तो अब 1 में देखिए क्या क्या है हमारे पास. d की जगह क्या हो गया, p हो जाएगा. तो p इज इक्वल टू, ठीक है. अब a क्या है स्टूडेंट, a क्या होता है, a होता है हमारा जनरल इक्वेशन. अगर मैं यहाँ पर लाइन की जनरल इक्वेशन देखूं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. अगर मैं यहाँ देखूं तो a क्या है मेरे पास, x का कोफिशिएंट, a होता है x का कोफिशिएंट, b होता है y का कोफिशिएंट. अब मैं अगर फर्स्ट लाइन से कंपेयर करूं स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं. d हमारा यहाँ पर p है, a क्या है मेरे पास cos थीटा है और b है, देखिए b हमारे पास क्या है स्टूडेंट, sin थीटा. ठीक है, माइनस साइन थीटा और c है हमारे पास k cos थीटा. तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं. अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा और
देखिए प्लस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे आप सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर है माइनस साइन थीटा का, तो ये प्लस ही में प्लस हो जाएगा, तो प्लस मिलेगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि इसका फर्स्ट टाइम के लिए डिनोमिनेटर हमारा 1 हो जाएगा। तो सब कुछ हमारे पास वैल्यूज है। नाउ पुट दिस वैल्यू, डी की जगह आप लिखिए यहाँ पर पी, पी मॉड ऑफ ए है कॉस थीटा, ठीक है। और भी एक चीज और है स्टूडेंट, x1 y1। अब x1 y1 क्या है, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट है तो 0 0, x1 y1 क्या है, ओरिजिन पॉइंट की बात हो रही है तो 0 0 हो गए, तो a इंटू कॉस थीटा इंटू 0, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू 0 प्लस c हमारे पास क्या है, ये मॉड है स्टूडेंट, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। नाउ c है k कॉस थीटा, c है k कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर क्या आया यहाँ पर, इसका डिनोमिनेटर हमारा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि निकाला है हमने, तो ये 1 आया, ठीक है, ये हमारा 1 आ चुका है इसमें। तो p क्या आ गया फाइनली, ये पूरी वैल्यू 0, ये वैल्यू 0 प्लस k कॉस थीटा, k कॉस अपॉन 1 तो 1 ही है, तो फाइनली वैल्यू आती है मॉड ऑफ k कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि p हमारा क्या आ रहा है, मॉड ऑफ k कॉस थीटा, मॉड ऑफ k कॉस थीटा, ये हमारी p की वैल्यू आती है, तो इसको मैं यहाँ पर रख लेती हूँ, यानी कि मेरी p की वैल्यू आई मॉड ऑफ k कॉस थीटा, ठीक है, ये हमने निकाला। अभी इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि यहीं से हमें अपना प्रूफ भी लेके आना है। तो ये तो हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लिया। नाउ अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। y इज इक्वल टू, ओके स्टूडेंट, ये था हमारा k cos 2 थीटा, cos 2 थीटा है, ठीक है, तो p हमारा ये k cos 2 थीटा ही रहेगा, थीटा हमने कर दिया था ना, तो ये सब कुछ 2 थीटा आप यहाँ पर चेंज कर दीजिए, ये दिस इज द cos 2 थीटा। क्वेश्चन में हमने cos थीटा कर लिया है, तो उसको 2 थीटा हमें करना है, ठीक है, तो फाइनली p हमारा k cos 2 थीटा आया है। नाउ अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन यानी कि सेकंड केस की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशन दी है वो हमें यहाँ तो इक्वेशन कॉस और साइन की फॉर्म में दिया था, यहाँ पर हमारी इक्वेशन सेक और कॉसेक की फॉर्म में। अब सेक और कॉसेक को अगर हम इसको साइन और कॉस में ले आए तो इससे हमें एक फायदा क्या होगा कि डिनोमिनेटर हमें 1 मिल जाएगा और उससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं डिनोमिनेटर यहाँ पर निकालती हूँ तो मेरे को सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में मिलेगा, जो 1 नहीं होता है, यानी कि हमारी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा कैलकुलेशन में, तो इसलिए हम पहले ही इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। दोनों के रिलेशन है ही हमारे पास कॉस साइन को लेके। तो नाउ टेकिंग इक्वेशन 2, नाउ टेकिंग इक्वेशन 2, यानी कि सेकंड केस इस इक्वेशन की मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन है एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू के। तो इसको मैं एक्स सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, प्लस वाई इंटू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, इज इक्वल टू ये हो गया के, ठीक है, के ये हो गया के। अब ये क्या हो गया एक्स अपॉन कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू के, राइट। देखिए कॉस और साइन की फॉर्म में हम लेके आ चुके हैं। नाउ अब हम इसको क्या ले, डिनोमिनेटर को ले लेते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर लेके सॉल्व करते हैं, एलसीएम वगैरह हम यहाँ पर ले लेते हैं स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये मिल जाएगा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू के। इसको हम के साथ यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू के इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए यहाँ तक हमने साइन कॉस में तो हम लेके आ चुके हैं, इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, देखिए कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ तो ये आ रहा है कॉस 2 थीटा, अगर मैं इसको भी साइन 2 थीटा बनाऊं स्टूडेंट, ठीक है, तो अगर यहाँ पर के से, चलिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। नाउ वापस मैं यहाँ तक इरेज कर लेती हूँ इसको। अब इस इक्वेशन को देखिए आप, इसको हम एक्स साइन थीटा
प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं अगर लिखूं ए के बाई 2 इंटू 2 साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें क्या पता है स्टूडेंट, सिंस हमें पता है कि साइन 2 थीटा क्या होता है, हमारे साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक में, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन के केस में साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि इसको हम साइन 2 थीटा बोल सकते हैं। साइन 2 थीटा के इक्वल इसको हम रख सकते हैं, तो वही मैं यहाँ पर करने वाली हूँ, ठीक है। ये सब करने से हमारे कैलकुलेशन बहुत इजीली नाउ वी कैन सॉल्व इट, ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा हमें ये प्रूफ करना, ठीक है। तो k अपॉन 2 इंटू यहाँ मैंने लिख दिया साइन 2 थीटा, ये हो गया। 2 को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए अब हमारा सारा काम सॉल्व हो चुका है, हमें x और y यहाँ cos और sin की फॉर्म में भी मिल चुके हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखते हैं और कांस्टेंट टर्म भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा स्टूडेंट। नाउ अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं, k sin 2 थीटा इधर रह जाएगा, तो या चलिए अभी हम इसको एज अ कांस्टेंट, क्योंकि ये मेरे को यहाँ पर मुझे इसके साथ 2 अभी नहीं चाहिए, ठीक है, अभी केवल मुझे ये देखना है, तो क्या हो जाएगा, अब इसको कंपेयर कीजिए। नाउ अब देखिए क्या हो जाएगा, हम इसको ax प्लस dy प्लस c की फॉर्म में लेके आते हैं स्टूडेंट। तो ये हो गया x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा माइनस k अपॉन 2 इंटू साइन 2 थीटा, माइनस k अपॉन 2, इसको थोड़ा सा और यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, k अपॉन 2 इंटू साइन 2 थीटा, ठीक है। ये मैंने क्या किया, सेकेंड साइड ले गई मैं, इधर हो गया 0, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म हमें मिल चुकी है स्टूडेंट। नाउ a कितना, a हो गया x का कोफिशिएंट साइन थीटा, b हमारे पास आ चुका है कॉस थीटा एंड c, यानी कि कांस्टेंट टर्म हमारा क्या रह गया स्टूडेंट, k अपॉन 2, देखिए माइनस है तो माइनस को भी हमें लेना होगा, k अपॉन 2 एंड साइन 2 थीटा, ये हमारा कांस्टेंट यानी कि c टर्म आ गया। अब अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन कॉस की टर्म है तो 1 ही हमें मिलेगा। नाउ वैल्यू पुट कर लेते हैं, d कितना है स्टूडेंट, d है यहाँ पर q, सेकंड इक्वेशन ले रहे हैं तो d हमारा क्या हो जाएगा, d हमारा q के इक्वल हो जाएगा, और x1 y1 क्या हो जाएंगे 0 और 0, क्योंकि अभी ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली है, ठीक है, ओरिजिन बोला गया हमें तो ओरिजिन से डालिए, तो ये सब कुछ हमने यहाँ पर ले लिया स्टूडेंट। नाउ अब d की जगह मैं पुट करती हूँ q इज इक्वल टू मॉड a x1, a कितना साइन थीटा इंटू 0 प्लस b y1, b कितना कॉस थीटा इंटू 0 प्लस c की जगह ये हो जाएगा माइनस का k बाई 2 साइन 2 थीटा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और अपॉन में क्या रह जाएगा 1, ये टर्म हमारी 1 हो गई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आप करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा अपॉन 1, तो केवल न्यूमरेटर पार्ट हमारे पास रहता है स्टूडेंट। तो अब आप देखिए ये टर्म तो q क्या हो गया यहाँ पर, साइन थीटा 0, ये भी 0, हमारे पास केवल रह गया माइनस का k बाई 2 साइन 2 थीटा, एंड हमारे ये टर्म हमें मिल जाएगी मॉड के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो q भी हमारे पास आ चुका है, q इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस k बाई 2 एंड साइन 2 थीटा, ठीक है, माइनस का k बाई 2 साइन 2 थीटा, तो q भी हमें यहाँ पर से मिल चुका है। नाउ ये दोनों इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली, अब चलते हैं इसके जो हमें प्रूफ करके लाना है स्टूडेंट, ठीक है। नाउ अब हम क्या लेने वाला है यहाँ से, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। इसका हम लेंगे LHS पार्ट लेंगे और उसको हम k स्क्वायर के इक्वल लेके आएंगे, तो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। अब आप देखिए p यानी कि p की वैल्यू हमारे पास है, तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा मॉड ऑफ k cos 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ये आया है माइनस का k बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। p और q की वैल्यू हमने पुट कर ली। ना मॉड है, वैसे भी वैल्यू पॉजिटिव भी आती है स्टूडेंट हमारी, तो मैं ये स्क्वायर को अंदर ले लूंगी और पॉजिटिव साइन के साथ k स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 इंटू
देखिए ये भी है तो निगेटिव वैल्यू, बट स्क्वायर हो रहा है, मॉड भी है, तो स्क्वायर तो वैसे ही पॉजिटिव बना देगा, तो बाहर क्या आ जाएगा के स्क्वायर अपॉन 4 इंटू साइन स्क्वायर टू थीटा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल। नाउ के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो हमें क्या मिलता है कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ऐसे साइन स्क्वायर टू थीटा प्लस कॉस स्क्वायर टू थीटा ये भी 1 होगा। और फाइनली हमें के स्क्वायर मिल चुका है, और जो हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है स्टूडेंट। यही प्रूफ करना था, ये हमने लिया और हमने ये प्रूफ करके दे दिया, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। ठीक है, नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में। प्लीज स्टूडेंट वीडियो को आप पॉज करके अच्छे से इस क्वेश्चन को आप समझ लेना। ठीक है, मैंने पूरा आपको एक एक स्टेप के साथ ये क्वेश्चन को समझा दिया है, तो आप इसको राइट डाउन करना अपनी नोट्स कॉपी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इन द ट्रायंगल एबीसी, इन द ट्रायंगल एबीसी विद वर्टिसेस विथ वर्टिसेस ए है 2,3, हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है स्टूडेंट। बी हमारा है 4, -1 एंड सी इज 1, 2। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन and length of altitude from the vertex, altitude from the vertex A। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 को भी थोड़ा सा हम समझते हैं। नाउ हमें दिया है इन द ट्रायंगल एबीसी, एक हमारे पास एबीसी ट्रायंगल है स्टूडेंट। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं हम एबीसी ट्रायंगल को। ये हमारे पास एबीसी ट्रायंगल है। ए के कोऑर्डिनेट हमें 2,3, ठीक है। बी आप ले लीजिए 4, -1 एंड सी इज 1, 2। एबीसी ट्रायंगल है, तो फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड कहाँ से डाला जा रहा है, वर्टेक्स ए से ऑल्टीट्यूड हमारा हमने यहाँ पर ट्रायंगल में डाल दिया इसमें। अब ऑल्टीट्यूड क्या करता है, ये एक परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे ये क्या करता है, लाइन पे यहाँ मीट होता है, ठीक है। यानी कि ऑल्टीट्यूड एक तरीके से परपेंडिकुलर हमारा होता है, 90 डिग्री ये यहाँ इस पॉइंट पे बनाएगा स्टूडेंट। तो हमें इसका क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ, अगर हम इसको डी पॉइंट ले लेते हैं तो फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड। तो हमें एक तो एडी की इक्वेशन फाइंड करनी है, हमको क्या क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ एडी, और दूसरा हमें फाइंड करना है स्टूडेंट लेंथ यानी कि डिस्टेंस, लेंथ ऑफ एडी, लेंथ ऑफ एडी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एडी एंड लेंथ ऑफ एडी। अब देखिए इक्वेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन हमें फाइंड हो सकती है क्योंकि हमें एडी का एक पॉइंट गिवन है। अगर हम यहाँ से इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है इस लाइन पे यानी कि परपेंडिकुलर, ये लाइन इसके 2 पॉइंट हमें पता है, तो यहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, अगर ठीक है, तो इस डी पॉइंट के अगर मैं इक्वेशन यहाँ से क्या निकाल लूँ, स्लोप और एक पॉइंट हमें गिवन है स्टूडेंट, तो हमें इक्वेशन तो यहाँ से फाइंड हो जाएगी पॉइंट के हेल्प से। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। नाउ अब हमें क्या दिख रहा है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी में, ठीक है। एडी है हमारा, सिंस एडी परपेंडिकुलर है बीसी में स्टूडेंट, ठीक है। हमें पता है कि ऑल्टीट्यूड क्या करता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ऑल्टीट्यूड। तो स्लोप ऑफ एडी इनटू यानी कि एडी का स्लोप और बीसी का स्लोप, और स्लोप ऑफ बीसी क्या होंगे, -1 होंगे। अब आप यहां से एडी स्लोप निकाल सकते हैं क्योंकि बीसी के आपको दोनों पॉइंट्स पता है। तो स्लोप ऑफ एडी, बीसी के स्लोप के आप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो स्लोप ऑफ AD इंटू y2, अब इसको आप ले लीजिए x1 y1 और यहाँ आप ले लीजिए x2 y2, ये दोनों पॉइंट्स के हम यहाँ से हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं। तो y2 है हमारे पास 2 माइनस y1 है -1 अपॉन x2 है 1 माइनस x1 है 4 इज इक्वल टू -1। अगर मैं इसको m ले लेती हूँ, ठीक है, स्लोप ऑफ AD को बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा लंबा, तो इसके स्लोप को मैं m एज्यूम कर लेती हूँ स्टूडेंट। m इंटू ये क्या हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो m इंटू 3 अपॉन -3 इज इक्वल टू -1, तो m इंटू ये हो जाएगा -1 हो जाएगा इक्वल टू -1, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, स्लोप आ गया है स्टूडेंट 1, यानी कि इस AD लाइन का स्लोप हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारा 1 आ चुका है और एक पॉइंट हमें पता है। तो इक्वेशन तो हम निकाल लेंगे, AD लाइन का स्लोप निकाल लिया, पॉइंट हमें पता है, ठीक है। तो पॉइंट हमें पता है। अब तो इक्वेशन ऑफ लाइन AD क्या यूज कर रहे हैं, स्लोप पॉइंट इक्वेशन, वो हमारे पास होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस, अब y1 क्या हो जाएगा, इस AD का पॉइंट गिवन है, तो यहाँ पर हमारे पास x1 y1 ये लेंगे। y1 हमारे पास है 3 इज इक्वल टू m इज 1 और x माइनस 2, y माइनस 3 इज इक्वल टू x और ये हो जाएगा -2 4। तो x माइनस y -2 + 3 तो +1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई स्टूडेंट हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन AD। फिलहाल हमें, ठीक है, स्लोप और एक पॉइंट की हेल्प से हमने AD लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली। तो फाइनली ये इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस y + 1 इज इक्वल टू 0। चलिए, एक हमारा काम हो चुका। अब हमें दूसरा क्या निकालना है, दूसरा हमें फाइंड करना है यहाँ पर लेंथ, ठीक है। दूसरा हमें निकालना है लेंथ, ये दोनों लाइन के बीच की हमें लेंथ निकालनी, यानी कि AD की हमें लेंथ फाइंड करनी है। अब हमें देखिए, इस लाइन की इक्वेशन, AD की इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। नाउ अब हम BC लाइन की इक्वेशन भी यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन BC भी हम निकाल लेंगे स्टूडेंट। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन BC, दो पॉइंट्स हमें पता है, ठीक है। B पॉइंट हमें पता है 4, -1 एंड C पॉइंट क्या है 1, 2। ये है x1, y1 और इसको हम ले लेते हैं x2, y2। दो पॉइंट से बनने वाली इक्वेशन होती है हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ये हो गया x माइनस x1। क्या है ये, सिंस 2 पॉइंट इक्वेशन, 2 पॉइंट इक्वेशन। तो y माइनस y1 इज -1 इज इक्वल टू y2 2 माइनस -1 अपॉन x2 है 1 माइनस 4 और x माइनस x1 अगेन 4। सॉल्व कर लेंगे, y + 1 इज इक्वल टू 2 + 1, मैं डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर दे रही हूँ स्टूडेंट, 3 अपॉन -3 और ये हो गया x माइनस 4, -3 यहाँ आ जाएगा तो -3y -3 इज इक्वल टू 3x माइनस 12। तो 3x + 3y माइनस, ठीक है, 3x -3 इधर आएगा तो ये हो गया -12 + 3, -12 + 3 तो माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस का, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई स्टूडेंट। इक्वेशन हमारे पास BC, इक्वेशन ऑफ BC लाइन की भी आ चुकी है, यानी कि मैंने इस लाइन की इक्वेशन भी फाइंड कर ली स्टूडेंट, ठीक है। इसकी इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है, इसकी इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है। तो चलिए, दो चीज हमने यहाँ से फाइंड कर ली। अब हमें ये लेंथ को फाइंड करना है, तो इसको भी हम फाइंड कर लेते हैं ना, ठीक है। तो मेन इक्वेशन मैंने यहाँ पर राइट डाउन की हुई है। तो इसकी इक्वेशन भी मेरे पास आ गई है स्टूडेंट, 3x माइनस 3x + 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन की, किस लाइन की, BC लाइन की मेरे पास इक्वेशन यहाँ पर है, ठीक है। और ये लाइन की, AD लाइन की इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर है।
तो चलिए अब हम यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, लेंथ को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ से 3 भी कॉमन लिया जा सकता है, 3 कॉमन लेके उधर चले तो ये हो जाएगी इक्वेशन। अगर मैं 3 कॉमन 3 9 है ना, तो ये x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है। अब हम फाइनली यहाँ से बाकी सब कुछ इरेज कर ही देते हैं स्टूडेंट। आपको सब कुछ यहाँ पर आइडिया आ गया है कि कैसे हमने इक्वेशन निकाली है, ठीक है। तो फाइनल एक इक्वेशन ये है हमारे पास और दूसरी इक्वेशन ये है। नाउ तो दो चीजें हमें आ गई। अब आप देखिए कि लेंथ ऑफ एडी क्या है, परपेंडिकुलर है इस लेंथ पे, ठीक है। कहने का मतलब है, मैं लिख लेती हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन एडी इज इक्वल टू आई एक्स माइनस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पर फाइनली लिख दिया और अभी हमें लेंथ निकालनी है इस एडी की स्टूडेंट, ठीक है। एडी की हमें लेंथ निकालनी है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ। देखिए तो अब ये दोनों लाइनें क्या है, दूसरे पे ये लाइन एडी लाइन परपेंडिकुलर है BC पे, तो यहाँ से क्या होगा लिखते हैं, तो लेंथ ऑफ एडी is equals to perpendicular distance from point 2,3। लेंथ ऑफ एडी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, लेंथ ऑफ एडी क्या होगी, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पास हुई है जो 2,3 से, कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, इसकी इक्वेशन में, यानी कि ठीक है, यानी कि जो हमारी BC लाइन है, अगर इस BC लाइन से जाने वाली इक्वेशन, हमारी BC लाइन से जाने वाली इक्वेशन कौन सी, 2 पॉइंट से BC की इक्वेशन ये है और AD की लेंथ क्या हो जाएगी, इस BC लाइन पे ये पॉइंट से सेटिस्फाई होती है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, यानी कि एक्स वाई अगर आप यहाँ पर 2 और 3 लेते हैं तो वो क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ एडी हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि आपने पढ़ा है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन है, आपने पढ़ा है ना ये डिस्टेंस फॉर्मूला। हम यहाँ से एडी निकाल लेंगे, ये पॉइंट और ये लाइन, इसकी इक्वेशन हमने निकाल ली है ये वाली, और पॉइंट हमारे पास ए है 2,3। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो इनके बीच का डी फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पर लगा लेंगे स्टूडेंट। हमने 90 डिग्री है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट और एक लाइन की इक्वेशन, अब आपको आइडिया आ चुका होगा कि हमने BC लाइन की इक्वेशन को क्यों फाइंड किया, ठीक है। एडी तो उसने हमें फाइंड करने को बोला था क्वेश्चन में, हमने BC इसलिए फाइंड किया ताकि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूज करके एक पॉइंट और पॉइंट से परपेंडिकुलर जब पड़ा होता है किसी लाइन पे, तो उनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो हमें एडी की लेंथ ही तो देगा। तो चलिए, तो ये हो जाएगा अब हमारे पास फाइनली लेंथ ऑफ एडी इज इक्वल टू मॉड, क्या होता है फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पॉइंट और डिस्टेंस, पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का हम यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। नाउ अब हम देखते हैं इस लाइन में, यानी कि इस लाइन में और 2,3 लाइन X1 Y1 क्या है हमारे पास, X1 Y1 है स्टूडेंट 2,3, ठीक है। ये हमारे पास X1 और Y1 कौन होंगे यहाँ पर 2,3, ये पॉइंट है हमारा, और A यानी कि इसके कोफिशिएंट, A यानी कि इस लाइन को आपने देखना है BC लाइन को, तो A हमारे पास क्या हो जाएगा 1, B हमारे पास हो जाएगा 1 और C हमारे पास है -3, ठीक है। इस लाइन पे हम देखते हैं BC, क्योंकि हम तो BC लाइन की इक्वेशन से इस लाइन की लेंथ फाइंड कर रहे हैं इस पॉइंट की, तो X1 A1 B1 और C -3। तो चलिए नाउ डी फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो AD लेंथ हमारे पास हो जाएगी मॉड ऑफ A1 इंटू X1 क्या है 2 प्लस B1 इंटू Y1 3 और C हमें क्या मिला -3 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A भी है B भी 1 है, पूरा 1 ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फाइनली सॉल्व कीजिए, 2 + 3 -3 प्लस 3 कैंसिल, तो मॉड 2 और ये हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट 2
यूनिट, ठीक है। यानी कि लेंथ ऑफ एडी क्या आ चुकी है, 2 यूनिट। लेंथ ऑफ एडी, लेंथ ऑफ एडी भी हमारे पास आ चुकी है 2 यूनिट्स, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, हमने एक मिस्टेक किया हुआ है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। ये क्या है हमारे पास, ये है अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रूट भी है, मैंने रूट नहीं ध्यान दिया, ये मेरे पास, ठीक है, रूट भी है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2 मिलेगा हमें, डिनोमिनेटर भी यहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट, अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। डिनोमिनेटर हमें अंडर रूट ऑफ 2 मिल जाएगा, विच इज इक्वल्स टू मॉड 2 तो हमें न्यूमिनेटर मिला था, अपॉन में 2, यानी कि 2 अपॉन रूट 2, इसको मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकती हूँ, रूट 2 इंटू रूट 2 और अपॉन में रूट 2, इससे ये कैंसिल, तो रूट 2 यूनिट आया, ठीक है। आंसर रूट 2 यूनिट है। 1 देख के केवल आप इसको 1 ना समझें एक बार, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक मेरे से भी हुआ है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो ये आया स्टूडेंट, एडी लेंथ हमारी आ चुकी है अंडर रूट ऑफ 2। नाउ लास्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं इस वाले एक्सरसाइज का, और उसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन है इफ P इज द लेंथ ऑफ P is the length of perpendicular from origin, perpendicular from origin to the line whose intercepts on the axis are A and B. Then show that now we have to show that 1 upon P square is equals to 1 upon Q square plus A square plus 1 upon B square, A square plus 1 upon B square, ये है स्टूडेंट। तो चलिए, if P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the x-axis are this and this, ठीक है, एक्सिस पे। तो स्टूडेंट अब फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, इंटरसेप्ट दिया है लाइन का, एक्सिस एक्सिस बोला गया है, तो दोनों एक्सिस के इंटरसेप्ट हमें गिवन है, तो लाइन किस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी, यानी कि ओरिजिन या हमें ए पॉइंट और ये हमारा होता है बी पॉइंट। आपको पता है एक्स इंटरसेप्ट ए होता है, वाई इंटरसेप्ट बी होता है, ठीक है। तो और ये हमारी लाइन हो गई। तो हमें ये P इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट ये है, और P क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर है, ये स्टूडेंट, ठीक है। ये हमें दिया गया है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट। तो ये हमारा फिगर हो चुका है स्टूडेंट। इस पॉइंट को अगर आप लेते हैं ए पॉइंट, ये हमारे पास हो जाएगा a,0 और बी पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 0,b। इसको आप बी पॉइंट एज्यूम कर लीजिए। इंटरसेप्ट फॉर्म की बात हो रही है स्टूडेंट, तो इंटरसेप्ट लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट लिख लेते हैं। तो आपको पता है क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, यही तो होती है हमारी, ठीक है। जहाँ ये हमारी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट। एक्स ए क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट, बी होता है हमारे पास वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। अब हमें इसको इस फॉर्म में लाना है, हमें ये शो करना है स्टूडेंट। और P हमारे पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम देखिए पर P हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि अगर मैं ये देखिए ना, ऐसे ये लाइन है, ये पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है 0 0, यही तो हो रहा है फिगर में, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्टूडेंट। अगर मैं ये लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लूं, और ये पॉइंट तो मेरे पास है ही, तो मैं ये P को यहाँ से फाइंड कर लेंगे, आप यहाँ से P को फाइंड कर लेंगे, राइट।
P क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम। आपको पता है कि जब कोई भी किसी भी पॉइंट से किसी लाइन में परपेंडिकुलर जाता है तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू मॉड ax1 by1, वही वाले फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, इसको हम अपनी यहाँ पर क्वेश्चन में यूज करने वाले स्टूडेंट। नाउ इस इक्वेशन को मैं एक पहले जनरल फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। जब आप क्या करते हैं, पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकाल रहे होता है, मैं इक्वेशन को मोस्टली आपको जनरल फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1। तो हमें जो फॉर्म मिलेगी स्टूडेंट वो मिलेगी बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी मिलेगा। और ठीक है, हमें फिलहाल ये हमारी एक जनरल फॉर्म आ रही है यहाँ पर, ठीक है। मैंने जो इंटरसेप्ट फॉर्म था स्टूडेंट उसको मैंने क्या किया है, जनरल फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है। नाउ ठीक है, जनरल फॉर्म में मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। और इसको हम सी क्या होता है हमारे पास, सी बी ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 ऐसे कर लेते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म हमें चाहिए, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये तो समझ आई गया है कि इक्वेशन की जनरल फॉर्म कैसे आई है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इसको, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई, ठीक है। और इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं स्टूडेंट। नाउ अब चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आप देखते हैं तो ए क्या है, अब डिस्टेंस आप हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूले से आएगा, तो डी क्या हो गया हमारे पास, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन हमें पता है, इंटरसेप्ट लाइन है, इक्वेशन हमें ये जनरल फॉर्म की पता है। और ये ओरिजिन पॉइंट है हमारे पास, यानी कि x1 y1 क्या है हमारे 0 0 स्टूडेंट, क्योंकि जो परपेंडिकुलर पास हो रहा है वो ओरिजिन से हो रहा है। ओरिजिन के पॉइंट होते हैं हमारे 0 0, x1 y1 0। ए क्या है, ए देखिए एक्स एक्सिस का कोफिशिएंट ए है b, और हमारे पास b क्या है, b हमारे पास a है स्टूडेंट, और c हमारे पास है माइनस का a c हमारे पास माइनस का a। वैल्यू रख लेते हैं, d की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर p, क्योंकि हमें ये वैल्यू p हमें दिया गया है लेंथ, तो जिसको हम d बोलते हैं वो हमारा यहाँ पर p है, ठीक है। तो डेट इज p इज इक्वल टू मॉड ax1 यानी कि ax1 b इंटू 0 प्लस by1 यानी कि a इंटू 0, और c हमारे पास है माइनस का ab, तो माइनस का ab अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फाइनली क्या मिल रहा है स्टूडेंट, माइनस का मॉड ए बी अपॉन अंडर रूट, इसको मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लूँ, और ये मुझे पी की वैल्यू मिल रही है स्टूडेंट। बट मुझे इक्वेशन में जो लाना है, मुझे पी स्क्वायर लेके आना है, ठीक है। अभी ये हुआ नहीं है, तो पी की फिलहाल हमने पी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली स्टूडेंट। नाउ अब पी स्क्वायर मुझे लाना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए मॉड ऑफ माइनस ए बी का होल स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा पी स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए निगेटिव वैल्यू तो पॉजिटिव हो ही जाएगी, स्क्वायर है तो, यानी कि ये मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मॉड भी ओपन कर लीजिए, यहाँ स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट। बट हमें चाहिए 1 अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी हम इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। नाउ हमें क्या चाहिए, देखिए पी स्क्वायर हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा पी स्क्वायर आ रहा है। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको आप रिवर्स कर दीजिए, ठीक है, रिवर्स कर दीजिए, तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप इसको भी रिवर्स कर देंगे तो 1 अपॉन पी स्क्वायर जाएगा। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लेके आते हैं, इसको सेपरेट कर लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर क्या मिल रहा है स्टूडेंट, ये हमें मिल रहा है 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करके लाना था। तो हैंस प्रूफ
यही हमें प्रूफ करके लाना था स्टूडेंट। तो बस इतना सा एक इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.3 भी डन होती है स्टूडेंट। अब आपने देखा होगा, आप केवल इंट्रोडक्शन वीडियोस को देखिए, ठीक है। फॉर्मूला लर्न कीजिए। स्ट्रेट लाइन के आपके सभी क्वेश्चन स्टूडेंट फॉर्मूले पे ही से ही आपके रहते हैं, यानी कि एक्सटीरियर कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। बस आप इंट्रोडक्शन वीडियो को समझिए और फॉर्मूले को अच्छे से यहाँ पर थोरोली लर्न कीजिए, देन यू कैन इजीली यू कैन डू ऑल द एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन। तो चलिए स्टूडेंट, टिल देन बाय एंड टेक केयर।